ये निशान यूं ही नहीं है, इसका जरूर कोई कोई मकसद है, कोई मतलब है। शायद ये तक्षक से जुड़ा हो। अंदर पत्थरों पर नाग देवताओं के चिन्ह बने हुए हैं। हो सकता है ये उनसे टकरा गई हो और ये बन गया हो। इसमें कुछ विशेष नहीं। मैं कोई चीज से नहीं टकराई, ये अपने आप आया है और शायद पीयूष सही कह रहा है, जिसका कोई खास मतलब होगा। पीयूष, मुझे तो लगता है कि शायद ये तक्षक तक पहुंचने का रास्ता हो और खुद नाग देवताओं चाहते हैं कि मैं ये देखूं। निकी, सब लोग देखिए इसे, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे क्या है ये, क्या है इसका मतलब। क्या आप में से किसी ने भी इस निशान को कहीं देखा है या इससे मिलते जुलते कोई निशान को देखा है? भली कही देवी, हम इस निशान को पहली बार देख रहे हैं। हमने पहले कभी कहीं इस निशान को नहीं देखा। ठीक है, तो हम सब एक काम करते हैं, हम पूरी सरपाली छान मारेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कहीं पे भी ऐसा कोई निशान मिलता है। ठीक है जी। हमने हर जगह ढूंढा इस निशान को, लेकिन हमें ये निशान कहीं नहीं मिला। होता तो मिलता ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। तुम तक्षक का फन भूल जाओ और पूरनगढ़ वापस चली जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये जो शैतानी रस्में निभाने तुम आई हो ना मालिक के कहने पे, वो कभी पूरी नहीं होंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ पीयूष। अब जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें नहीं मिल सकती। अच्छा, अब समझी। ये पीयूष के करीब आना चाहती है और मुझे उससे दूर करना चाहती है, इसलिए बार बार मेरे रास्ते में आ रही है। विसर्पी सच में तुम्हारी मदद करना चाहती है स्वर्ण प्रभा। वो चाहती है कि तुम उसके गुस्से को और ना बढ़ाओ और उसके और कदम के बीच ना आओ, वरना बहुत पछताओगी, मारी जाओगी। कैसे समझाऊं इसे कि ये भी वही गलती कर रही है जो अकाल शत्रु ने की थी और जिससे अब मालिक दोहरा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। मेरे दिल में पीयूष और पीयूष के दिल में मेरे सिवा और कोई कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तक्षक का फन है, वरना मम्मी पापा आरोही भाभी खुद को मालिक से कैसे बचाएंगे? काली किताब की हर एक काली शक्तियों को जगाना होगा हमें, सबको एक साथ लाना होगा हमें, ताकि मालिक उनका मुकाबला ना कर सके और मालिक मारा जाए। हम जानते हैं ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा।
रानीसा क्या कर रहे हैं आप? रानीसा, भवानी सिंह, जाओ यहाँ से। मैंने क्या देखा अभी भी? पहले से ही शैतान के साए में जी रहे हम सभी, और अब रानी साहब काली ताकत को जगा रही है। आखिर रानी साहब ये सब करना क्यों चाहती है? नहीं, तक्षक, कहाँ है आप? अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। आपको ही मुझे बताना होगा कि आखिर इसका मतलब है क्या। समझ में ही नहीं आ रहा है। बस यही एक काम है जो तुम नहीं कर सकती। ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती मेरी निकी। निकी, तुमने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे, विश्वास रखो। विश्वास की कमी नहीं है मुझ में, वक्त की है। अगर मैं सही वक्त पर तक्षक का फल लेकर भूरणगढ़ नहीं पहुंची तो मालिक हमारे परिवार को मार डालेगा। उसने खुद कहा है पीयूष कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सबकी जान दांव पर लगी है और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। प्लीज, ऐसे हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा उन्हें। बिलीव मी, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पीयूष, देखिए, तुम्हें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। कैसे पीयूष? ये निशान। एक काम करो, फिलहाल के लिए ये भूल जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं कि कई बार हम अपने दिमाग को सोच सोच के इतना थका देते हैं ना कि रास्ता हमारे सामने होता है पर हमें नजर नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूं, अपने दिमाग को आराम दो, शांत हो जाओ, रास्ता मिल जाए। अपने दिमाग को आराम और शांति दोनों देना चाहती हूँ, लेकिन ये जो निशान है ना, ये नाक का निशान मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा। आओ मेरे साथ। कहा? शायद जहां ये तुम्हारे दिमाग से हट जाए, और शायद जहां मेरी निकी की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आ जाए। कम ना प्लीज। पीयूष, ये अंधेरे में तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? उम्मीद की किरण। एक सेकंड। इतने सारे जुगनू। पीयूष, तुमने इन्हें बुलाया कैसे? और नाग लोगों ने मुझे सिखाया कि सी देखो, खुद को कहा था ना, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। अच्छा, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बस मुझ पे भरोसा रख। निकी, स्वर्ण प्रभा,
हाँ मेरे कदम। क्या हुआ? अरे निकी, मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। अरे मैं तुम्हें ये नजारा दिखाने लाया हूं और तुम। पीयूष, मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि इट्स अ मैप। मतलब? अरे तुम खुद देखो वहां पे, ध्यान से देखो। कोई सरपाली का नक्शा है। यहाँ you're actually right. निशान तो एक्चुअली सरपाली का मैप है। एंड देखो, तुम्हारे इस निशान में जो सांप की आंखें हैं वो एक खास जगह दिख रही है। और वो देखो, इस चमकीले सांप की भी लाल आंखें, वो भी एग्जैक्टली एक खास जगह की तरफ। एक सेकंड तो हो सकता है कि शायद हमें वहां पे तक्षक मिल जाए। निकी, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे पीयूष, संभल कर। निकी, ये तो कोई मणि लगती है। देखिए, अरे रुक तो जाओ। निकी, यहाँ एक और है, बिल्कुल वैसी। ये देखो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सुना माई, वो हवन कुंड की आग के लपटे, वो खून बदली हुई रानी सा। मैं नहीं जानता वो वहां क्या कर रही थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं सुगना माई, रानी सा काला जादू सिद्ध कर रही है शायद। बस करो भवानी सिंह। अरे रानी साहब बदल गई है, ये तो हम सबको दिखाई दे रहा है। पर जिस माँ की आंखों के सामने उसने अपने बड़े बेटे की लाश देखी हो और छोटा बेटा उससे दूर चला गया हो, अरे वो माँ जिए भी तो कैसे जिए? काला जादू सीधे वो कर रही है। मुझे तुम्हारी इस बात पे कतई यकीन नहीं है। ठीक है, तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, रानी सा अभी भी उसी कमरे में। जाइए ना सुगना माई, जाइए। यकीन नहीं है? भली कही, ये दोनों मणियां ही हैं, एकदम असली और अलौकिक नागमणियां। तक्षक की मणियां। तक्षक की मणियां? दो मणियां? तक्षक की मणियां सरपाली में थी,
और हम नागों को खबर ही नहीं हुई। कहीं ये मणियां नकली तो नहीं? नहीं देवी विसर्पी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मणियां महान तक्षक की है। जरा भी शक नहीं किया जा सकता इसमें। हाँ, लेकिन फिर भी अगर ये तक्षक की मणि है भी, तब भी इसे पता तो नहीं चलता ना कि ये हमें तक्षक तक पहुंचा सकती है, और उसका फन जो मुझे चाहिए वो दिलवा सकते हैं, जो मुझे चाहिए मालिक की शैतानी रस्म पूरी करने के लिए। पीयूष, ये रस्म पूरी करके मुझे जल्द से जल्द भूरनगढ़ वापस जाना ही है। हमारी फैमिली की जान दांव पर लगी है, सब लोग खतरे में है। वो मालिक वहां पे न जाने क्या कर रहा होगा। Why, my precious? Why? तुम्हारा मालिक जानता है कि तुम स्वर्णप्रभा हो, फिर भी तुम तेरे सामने नहीं आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? Let me guess, तुम अपने मालिक के साथ फिर से बगावत करना चाहती हो। Well, no problem, my precious. अगर तुम दौड़ कर अपने मालिक की बाहों में आओगी तो तुम्हारा मालिक तुम्हें गले लगा लेगा, अपनी बाहों में समा लेगा। और अगर तुम तलवार लेकर अपने मालिक से लड़ने आई, well, तब भी मुंह तुम्हें ही खानी होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में सिर्फ एक मामूली तलवार होगी, लेकिन तुम्हारे मालिक के हाथों में होगा शैतानी ब्रह्मास्त्र, जिसके सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं टिक सकता। हाँ स्वर्णप्रभा, मैं अकाल शत्रु उर्फ मालिक नर्क के शैतानी शस्त्रागार से शैतानी दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र शैतानी ब्रह्मास्त्र निकालने जा रहा हूं। सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर ये मणियां तक्षक की हैं भी, तब भी ये हमें कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि ये टूटकर दो हो चुकी है और टूटी हुई किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ पीयूष। न जाने ये लड़की वाइफ, क्या पत्नी? मैं पीयूष की पत्नी, तो जो हूं वही बुलाओ मुझे। आप यहाँ की देवी हैं ना, और आप सब लोग यहाँ के नाग हैं, और सरपाली आप सबकी माँ है। लेकिन आप में से कोई भी ये निशान देखकर मुझे बता नहीं पाया है कि आखिर ये निशान है क्या। इसलिए
मैं आपकी देवी रानी विसर्पी को एक मौका देती हूँ कि आप ये निशान को एक बार अच्छे से देख लीजिए और मुझे बताइए कि आखिर ये निशान है क्या। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ज्ञान कक्ष की किसी दीवार से टकराने की वजह से बन गया होगा। नहीं, ये कोई आम निशान नहीं है अफसर। देखिए इसे, ये आप सबके अपने सरपाली का नक्शा है।